सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में फितना अल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 8 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया, जबकि मेजर समेत 3 जवान भी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू के इलाके बकाखेल में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया और इस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 8 दहशत गर्द हलाक और 7 जख्मी हो गए। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बन्नू में खारिज दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। सदर ममलिकत ने मेजर आतिफ खलील, नायक आज़ादुल्लाह और लांस नायक गजनफर अब्बास को कौम की जानिब से सलाम पेश किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाक फौज के जवानों ने खारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम फितना अल खारिज के खिलाफ अपनी फोर्सेस के साथ है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले मेजर आतिफ खलील और सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवानों नायक आज़ादुल्लाह और लांस नायक गजनफर अब्बास को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर आतिफ खलील और 2 एहलकारों के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर आतिफ खलील और सिक्योरिटी फोर्सेस के दोनों एहलकारों के खानदानों से दुख और अफसोस का भी इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेजर आतिफ खलील और सिक्योरिटी के बहादुर जवानों ने दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो और फारूक एच नाइक के नाम तजवीज़ कर दिए। ज़रा के मुताबिक अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून पहले ही जुडिशल कमीशन में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज़राए ने मजीद बताया कि जुडिशल कमीशन में बराबर की नुमाइंदगी के तनासुब से 2 PTI, 2 पीपल्स पार्टी और वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल समेत 2 हुकूमती अरकान शामिल होंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि वह गजा में जंगबंदी को नाफिज करने के लिए फैसला कुन तरीक़े से काम करते हुए इसराइल के खिलाफ असलहे की पाबंदी जैसे ताज़ीरी इक़दाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने गुज़श्ता रोज़ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर 15 रुकनी कौंसिल को बताया कि इसराइल से दरख्वास्त करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बाब 7 के तहत गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी को नाफिज करने के लिए सियासी इत्तफ़ाक़ राय को मुतहर्रिक करना चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि इसराइल की जानिब से जारी जारहियत न सिर्फ खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रही है, बल्कि ये आलमी अमन व सलामती और आलमी निज़ाम के लिए एक मुनज़्ज़म खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सहाफ़ी बरादरी के लिए तारीख़ी इक़दाम, 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट फराहम करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आला ने वज़ारत इत्तलात को जर्नलिस्ट कॉलोनी लाहौर फेज़ 2 के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सहाफ़ियों को प्लॉट की जल्द अज जल्द फराहमी के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने और जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम फेज़ 2 की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि सहाफ़ी और हुकूमत एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। सहाफ़ियों को प्लॉट देकर एहसान नहीं कर रहे, ये उनका हक है। तमाम सहाफ़ियों को मेरिट और कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद प्लॉट्स दिए जाएंगे। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने पर बानी पीटीआई की रिहाई की बात में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात जीते तो बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। मैथ्यू मिलर ने कहा कि मैं कितनी बार कहूँ कि यह सच नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि कई बार कहा साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। पाकिस्तान का IMF के साथ तयशुदा मैक्रो इकनॉमिक और मालियाती फ्रेमवर्क नाकाम हो गया, जिससे इस्लामाबाद के पास कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि वो पहले जायजे के मौके पर IMF के अमले से नजरसानी की दरख्वास्त करे, जो $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत किया गया था। मैक्रो इकनॉमिक आदाद शुमार में बड़ी तब्दीलियां देखने में आईं, जिनमें हकीकी GDP की शरह नमू और CPI पर मबनी अफरात ज़र शामिल हैं,
जिससे पहली तिमाही के दौरान नामियाती नमों की शरह में तब्दीली हुई और इसके नतीजे में एफबीआर के लिए टैक्स में तकरीबन 321 अरब रुपए की कमी की पेशगोई की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईम रहमान ने एक बयान में कहा कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $67 फी बैरल से भी नीचे आ गई। हुकूमत पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 30 रुपए तक कमी करे। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि पेट्रोलियम लेवी कीमत में 60 रुपए फी लीटर इजाफी टैक्स नाजायज है। इस टैक्स के खात्मे से मुआशी सरगर्मी बढ़ेगी। ग्रीन लॉकडाउन के तहत लाहौर के इलाके शिमला पहाड़ी और उसके गर्दनवाह में इक़दामात शुरू कर दिए गए। इक़दामात के तहत माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली सरगर्मियों पर 4 नवंबर तक पाबंदी आयद की गई है। शिमला पहाड़ी के गर्दनवाह में चिंची रिक्शों का दाखिला बंद कर दिया गया। एबिट रोड, एजर्टन रोड, एम्प्रेस रोड, ड्यूरेंट रोड और डेविस रोड से हर किस्म की धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला भी बंद है। नादरा ऑफिस और शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर से पार्किंग को दीगर मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि गढ़ी शाहू चौक, पुलिस लाइंस, मिंटगुमरी रोड और डेविस चौक से कोई भी रिक्शा शिमला पहाड़ी की तरफ नहीं आएगा। शाहराहों पर बैरियर लगाकर ट्रैफिक वार्डन्स खुसूसी ड्यूटी पर मौजूद हैं। ग्रीन लॉकडाउन के इलाके में खुली जगह पर पानी छिड़काव भी जारी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जल्द जंगबंदी का इम्कान पैदा हो गया। लबनान के निगरान वजीर आजम ने कहा कि उम्मीद है चंद घंटों में जंगबंदी मुआहिदा हो जाएगा। जंगबंदी मुआहिदे की निगरानी लबनानी फौज करेगी। हिजबुल्लाह और हमास ने अपने ताल्लुकात का इजहार बहुत देर बाद किया। इसराइली सरकारी मीडिया ने लबनान जंगबंदी की तजावीज़ का मसवदा नशर कर दिया। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का ऐलान चंद घंटों में कर दिया जाएगा। मसवदे में इसराइल और लबनान से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया है। 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान जंग के मुकम्मल खात्मे और इसराइली फौजियों के इनकला पर अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। मसवदे के तहत इसराइल जंगबंदी के 7 दिन में लबनान से अपनी फौज वापस बुलाएगा। 969 मेगावाट का नीलम जहलम हाइड्रो पावर मंसूबा जो मई से शदीद रॉक बस्ट फॉल्ट की वजह से बंद है, कौमी खजाने से करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहा है, जबकि सार्फिन को सस्ती बिजली से भी महरूम कर रहा है। मंसूबे की बंदिश ने मुल्क की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की किल्लत को मजीद बढ़ा दिया, जिससे तवानाई के मौजूदा बहरान में इजाफा हो रहा है। नेपरा ने डिस्कोस के लिए FCA के तहत 0.71 रुपए फी यूनिट कमी पर फैसला महफूज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक एक अवामी समाअत के दौरान नेपरा के चेयरमैन ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से मुरम्मत के अखराजात पर वजाहत न देने पर मायूसी का इजहार किया और कहा कि अब तक कोई अंदाजा पेश नहीं किया गया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने कहा है कि बिजली चोरी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वज़राए हुकूमत के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ बगैर सियासी दबाव के अमल दरामद होगा। अनवारुल हक ने कहा कि 800 से 1000 सार्फिन पर एक मीटर रीडर काम करेगा। 450 बिजली सार्फिन पर एक असिस्टेंट लाइनमैन जिम्मेदार होगा। इस मौके पर वजीर सेहत निसार अंसर अब्दाली ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम अस्पतालों में सेहत की बेहतर सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। आइंदा 1 से 1.5 माह में हेल्थ कार्ड की सहूलत भी मुयस्सर आएगी। वजीर सेहत ने कहा कि अस्पतालों में मुफ्त इमरजेंसी सहूलत का बजट 2 गुना किया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शहरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 31 अक्टूबर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड सिटीज डे के नाम के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद शहरी इलाकों को दरपेश मसाइल के हल, तरक्की, आलमी ताउन के फरोग और मौक़ों को उजागर करना है। अगर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात करें तो आबादी के लिहाज से कराची दुनिया का 12वां शहर और दुनिया के कई ममालिक से बड़ा है। शहर कराची जितना बड़ा है उसके मसाइल भी उतने ही ज्यादा हैं। ताहम मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने के बावजूद शहर कायद के मसाइल आज भी तवज्जो तलब हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान।